नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। रविवार के दिन रवि की पूजा आराधना करनी चाहिए। रवि मतलब सूर्य को अर्घ देना चाहिए। मैंने विधि बताई है। तांबे का लोटा लेकर जल भरकर उसमें अक्षत डालना है, रौली डालना है और गुड़ हो सके तो डालें, या तो शक्कर डालें, और एक लाल फूल हो मिल सके तो लाल फूल डालें और मंत्र जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा करके आप अर्घ दे सकते हैं। और जो आप जल डाल रहे हैं वो आपके पैरों पर नहीं लगना चाहिए, उनके छींटे पैरों पर नहीं लगना चाहिए। और अर्घ देने के बाद में 3 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। वहाँ पे 2 मिनट खड़े रहें सूर्य की ऊर्जा लेने के लिए, क्योंकि अगर सूर्य जो कुंडली में प्रबल होता है, सूर्य हमारा प्रबल है तो हमारी सारी इम्यूनिटी, नेम, फेम और सबका प्यार और आयु बढ़ती है। तो इस तरह से सूर्य को प्रबल कीजिए। और एक बात मैं बता दूं कि आप गिफ्ट करते हैं किसको, कोई आपको गिफ्ट देता है, आप किसी के पास जाते हैं, आप गिफ्ट लेकर जाते हैं, या कोई आपके घर में आता है तो गिफ्ट लेकर आता है। आजकल आम हो गया है गिफ्ट देना, एक रिवाज हो गया है तीज त्योहारों पर गिफ्ट देना। तो कौन सी चीज़ गिफ्ट देनी चाहिए? मिट्टी से बनी हुई कोई भी मूर्ति या कोई चीज़ देना शुभ होता है। मिट्टी से बने हुए कोई भी चीज़, वैसे हाथी वगैरह अगर देते हैं तो वो शुभ माना जाता है, वो जीवन को सफल करता है। और किसी को भी तेज़धार चीज़ें, चाकू, कैंची वगैरह गिफ्ट नहीं करना चाहिए, और जूते चप्पल भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। ये ज़रा ध्यान रखें। आज अच्छा दिन है, रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है और रेवती पंचक नक्षत्र है, और उसमें आज आखिरी नक्षत्र है, 5वां नक्षत्र है। तो 5 दिन के पंचक आज रात को 1 बजे खत्म हो जाएंगे। तो आज कल आप कोई भी लकड़ी का काम शुरू कर सकते हैं। और आज रेवती नक्षत्र में विद्या का आरंभ करना, गृह प्रवेश करना, विवाह समारोह में जाना वगैरह आज शुभ है। अगर किसी का नींव रखते हैं, घर का नींव रखना भी आज शुभ माना जाता है। और देव प्रतिष्ठा आदि का कार्य करने में भी वो शुभ फलों की प्राप्ति देता है। तो आज अच्छा दिन है। आज सूर्य के याद करके, सूर्य की ऊर्जा लेके आप काम चालू करें। और घर से निकलते समय गुड़ खाकर जरूर निकलें। सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला ये नक्षत्र है। रेवती मैंने बताया एक पंचक नक्षत्र है। पंचक में लकड़ी का काम नहीं किया जाता है, तो आज आखिरी दिन है, कल से आप लकड़ी का काम शुरू कर सकते हैं। आइए आज उपायों की श्रृंखला शुरू करते हैं। तो एक लकड़ी की चौकी का स्थापित करना है आपको। मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेनी है और लकड़ी के चौकी पर उसे स्थापित करनी है। दूध से उनको नहलाएं और शुद्ध जल से भी स्नान कराएं। उसमें एक टोप में आपको रखना है और दूध जल से स्नान कराना है। फिर वो दूध और जल घर में छिड़क देना है। मूर्तियों को मंदिर में फिर स्थापित कर दें। देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाना है तो सुख समृद्धि आपको मिलेगी। देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाना है। और जीवन साथी और माता के कपड़ों से धागा निकालकर, अगर दोनों में अनबन चल रही है, आपकी माता और जीवन साथी में आपस में अनबन चल रही है, तो दोनों के कपड़ों से एक एक धागा निकालकर उसकी बत्ती बनाकर जलाएं, या उसको धागों को आपस में बांध दें और मंदिर में चढ़ाएं। तो ऐसे दोनों में रिश्ते मजबूत होंगे। और मंदिर में कपूर का दीपक भी जलाएं। और घर में भी आप कपूर का धुआं कर सकते हैं, उसमें 5 लवंग डाल के धूप बत्ती कर सकते हैं। मंत्र जाप करना है, ओम ह्राम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः। ऐसा आपको सूर्य का मंत्र जाप करना है। तो ऐसे करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। मैंने बताया था सूर्य आयु का कारक है। आयु, नेम, फेम, प्रसिद्धि और इम्यूनिटी का भी कारक है, और पिता का भी कारक है। तो आज पिता का आशीर्वाद लेकर, उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें। गणपति के जाप के लिए लाल चंदन की माला शुभ होती है। गणपति का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला शुभ होती है, उस पर जाप करें। स्फटिक या रुद्राक्ष की माला पर भी जाप कर सकते हैं।
अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। पहले भगवान के मस्तक पर तिलक लगाएं, फिर उसके बाद में अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएंगे तो आपको स्मरण शक्ति मजबूत होगी। आपकी स्मरण शक्ति मजबूत करने के लिए पहले भगवान को मस्तक पर तिलक लगाएं, फिर अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएंगे। तो ऐसा करने से आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होगी। रविवार को सूर्य के तांबे के लोटे में अर्घ देना है। आज के दिन मैंने बताया था शुद्ध जल भरकर उसमें चावल मिलाकर मन में जो भी इच्छा है उसकी आराधना करके, प्रार्थना करके, और आज का दिन शुभ जाए ऐसी प्रार्थना करनी है और फिर अर्घ जलाना है। रात को 2 कपूर और रौली अपने सिरहाने पर रखें। रात को 2 कपूर और रौली अपने सिरहाने पर रखें। अगली सुबह कपूर घर के बाहर जला दें और रौली को एक पानी भरे गिलास में मिलाएं और सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसमें लाल पुष्प डालकर चढ़ाएं, अर्घ चढ़ाएं। तो आपके जो मन मुताबिक है वो चलेगा, दाम्पत्य जीवन खुशी रहेगा और आपकी मन की इच्छा सब पूरी होगी। और सूर्य का मंत्र जाप करना है। मैंने बताया ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, ऐसा आपका मंत्र जाप करना है। आपके कामों में भी सफलता मिलेगी। 1 कटोरी में मोटे मूंग नमक वाले पानी में भिगोएं और अगले दिन मूंग को साफ पानी में धोकर जानवरों को खिलाएं तो आपके बिजनेस में वृद्धि होगी। ऐसा कीजिए। ये छोटे से उपाय हैं। ये आज के नक्षत्र और योग के मिलन से जो होते हैं उपाय वो बताती हूँ, तो आप जरूर कीजिए। भोजन में से 1 रोटी, भोजन जब बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो 1 रोटी निकालकर उसके 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से करिए। 1 हिस्सा गाय को दीजिए, 1 हिस्सा कौवे को खिलाएं और 1 हिस्सा कुत्ते को देना है। हमेशा ऐसा करना है। आपको घर में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए, सुख सौभाग्य बढ़ाने के लिए पहली रोटी जो है वो निकालनी चाहिए। उसमें 3 हिस्से करने चाहिए। 1 हिस्से गाय को देना चाहिए, दूसरा हिस्सा कौवे को देना चाहिए और तीसरा हिस्सा कुत्ते को खिलाना चाहिए। मंत्र जाप करते रहें। सूर्य का यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। आज का दिन अच्छा है, सूर्य का यंत्र स्थापित कीजिए। धातु का मिलता है वो लेके आ सकते हैं और मंत्रों से सिद्ध करके उन्हें स्थापित कर सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं। तो इस तरह से छोटे से उपाय हैं वो कीजिए। तो आज का दिन आपका अच्छा जाएगा। आज रविवार का दिन है, तो रवि की ऊर्जा लेने के लिए आप रवि को प्रबल जरूर करना चाहिए, सूर्य को प्रबल करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा हमारे कुंडली में अच्छे होने चाहिए, अच्छे बैठे होने चाहिए, तो ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ें नहीं आती है। वैसे तो सबके ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, दुख दर्द हैं ही हैं, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, ऐसे श्री कृष्ण ने कहा है कि ये जो संसार दुखों का घर है। तो दुख सभी को लगे रहते हैं, अपने कर्मों द्वारा सब भोगते रहते हैं। तो हमें, कल मैंने बताया था क्रोध वगैरह नहीं करना चाहिए, तो आज मैं प्रेम की बातें करती हूँ। कृष्ण कथा में प्रेम क्या है? प्रेम गीता की दिव्यता, आस्था की स्वतंत्रता है। गीता क्या है? गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता आपको रोज पढ़ना चाहिए। अभी अधिक मास चालू है, तो गीता जीने का ढंग सिखाती है। गीता जीवन में प्रेम का पाठ भी पढ़ाती है। प्रेम में शक्ति निहित होती है, यह बात उसमें लिखी गई है। उन्होंने लिखा है कि प्रेम ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में प्रेम है उसके जीवन में शांति है। तो प्रेम मतलब क्या? हम जो लड़का लड़की या हस्बैंड वाइफ करते हैं उस प्रेम की बात नहीं की जाती है। यहाँ ईश्वर से प्रेम की बात की जाती है। कहते हैं नफरत किसी से ना करो, नफरत करो किसी से नहीं, और प्रेम करना है तो सिर्फ मेरे ईश्वर से करो, श्री कृष्ण से करो, ऐसे कहा गया। प्रेम अगर करना है आपको तो मेरे ईश्वर से ही करना है। तो गीता में ये अच्छे से बताया गया है, प्रेम ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में प्रेम है उसके जीवन में शांति है। प्रेम में ही शांति निहित है। प्रेम है तो थोड़े में ही संतुष्टि है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ होने पर भी असंतुष्टि होती है। लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है, सहज ही मिल जाता है, क्योंकि उनके पिछले जन्म के जो कर्म है उसके हिसाब से बहुत जनों को सहज ही मिल जाता है, आराम से बैठे बैठे। या तो उनके जो बुजुर्ग जो छोड़ के जाते हैं दंपति,
धन दौलत जो छोड़ के जाते हैं उन बहुत होती है, और वो अपने आसानी से अपने जीवन सहज ही उनको मिल जाती है, उनकी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोशिश नहीं करनी पड़ती है। तो बहुत लोगों को ऐसे मिलती है, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिलती है, उनको और कुछ पाने की इच्छा जरूर लगी रहती है, उन्हें मन में शांति नहीं होती है, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है, तो मन में उदासी रहती है, कहीं ना कहीं खालीपन रहता है। तो उन्होंने कहा है कि दुर्योधन के जीवन में प्रेम नहीं था, इसके लिए दुर्योधन ने गोविंद को मांगने की बजाय सेना व शस्त्र मांगे। दुर्योधन के मन में प्रेम नहीं था, उसे ईर्ष्या थी, द्वेष था, अहंकार था, तो इसके लिए उसने गोविंद को मांगने की जगह उसने सेना और शस्त्र मांगे। उसके मन में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष पूरी तरह घर कर गया था। जिसके जीवन में ऐसी वृत्ति आ जाती है उसका पतन निश्चय ही होता है, क्योंकि यह वृत्तियां दीमक की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। मैंने बताया कि विकारे नहीं होना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकारे हैं, ये सब हमारे मन में आ गए तो हमारा पतन निश्चय है। उन्होंने कहा है कि गीता में जीवन का 4 भाग में बांटा गया है। गीता में जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पहली है चेतना अर्थात आत्मा, दूसरी बुद्धि जो निर्णय लेती है और निर्णय करती है, तीसरा मन जो विचार करता है, और चौथा बाहरी ढांचा जिसे हम शरीर कहते हैं। इन चारों से जीवन पूरा होता है। इंद्रियों से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है मन, और मन से श्रेष्ठ है चेतना यानी आत्मा है। बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, बुद्धि का विकास करे, मनोबल बढ़ाए। ऐसा हमारा चरित्र होना चाहिए, मतलब निष्कपट चरित्र जो होता है वो होना चाहिए, जो ऐसा चरित्र का निर्माण होना चाहिए जिससे बुद्धि का विकास हो, मनोबल बढ़ाए। जब ऐसी शिक्षा जीवन में होगी तो बच्चे संस्कारवान बनेंगे। तो हमें अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि उनका चरित्र, ऐसा चरित्र का निर्माण करना चाहिए कि जिससे उसका बुद्धि का विकास हो और उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो मनोबल बढ़ाने के लिए हमें बच्चों में अच्छे अच्छे संस्कार डालने चाहिए, और ऐसी शिक्षा जीवन में होगी तो बच्चे संस्कारवान बनेंगे। हम कहा गया है कि हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, प्रेम होना चाहिए मीरा के जैसा। मीरा 3 साल की थी तभी से ही उसने ईश्वर को अपना पति मान लिया था। तो हमें गोविंद से प्रेम करना चाहिए, ईश्वर कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। उस प्रेम में बहुत शक्ति है। प्रेम में अंधे होते, बोलते हैं प्रेम में अंधे हैं, और लोगों को अगर देखा जाए तो प्रेम में अंधे हो जाते हैं, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ले आऊंगा। तो चांद तारे तो दूर की बात है, लेकिन ऐसा प्रेम, ऐसा अंधा प्रेम जो किया था, हम लोग ने बहुत सारे लव स्टोरीज किए, हीर रांझा। तो इस तरह से हमें प्रेम करना चाहिए जैसे लैला मजनू ने किया था, मजनू ने लैला से किया था। तो हमें भी वैसा प्रेम होना चाहिए, लेकिन इंसानों से नहीं, ईश्वर से होना चाहिए। हम उसके पैर में अंधा होना चाहिए और ये विकारों से दूर होने चाहिए, ताकि हमारे ये जो विकार हैं, मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से दूर होना चाहिए। हम भूले भटके हैं, हम इस संसार में गुम हो गए हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा अब चलते चलते बाहर निकल जाता है, घर से बाहर निकल जाता है और मेले में किधर गुम हो जाता है, संसार में इसमें गुम हो जाता है। तो थोड़े टाइम के बाद जब माँ बाप को पता चलता है कि बच्चा घर नहीं आया है, तो कितना परेशान हो जाते हैं। आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा है, गुम हो गया है, तो माँ बाप कितने परेशान हो जाते हैं। माँ बाप को छोड़िए, तो उनके रिश्तेदार है, संगे संबंधी है, सब उसे ढूंढने में लग जाते हैं। पेरेंट्स तो ढूंढते ही हैं, माँ बाप अलग परेशान है, तो वो अपने रिश्तेदारों को भी बोलते हैं कि जाओ ढूंढ लाओ। तो यहाँ ढूंढते, वहाँ ढूंढते, हर पॉसिबल जगह वो उसे ढूंढ लाते हैं, उन्हें वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलता है। फिर आखिर में उन्हें पेपर में इश्तिहार देना पड़ता है। पेपर में इश्तिहार देते हैं, रिश्तेदार इश्तिहार देते हैं कि तुम कहाँ हो, तुम आ जाओ, तुम सोना, तुम आ जाओ, तुम्हारी सब बात मान लेंगे और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उसे ऐसा लिखते हैं, 2 लाइन लिखते हैं कि तुम कहीं भी हो, सुख से घर आ जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम जैसे भी हो वो आपको अपना लेंगे। तो इसी तरह हम भी इस संसार में गुम हो गए हैं। हम ईश्वर के बच्चे हैं,
छोटे से बालक ईश्वर के बच्चे हैं। हम इस संसार में खो गए हैं, गुम हो गए हैं। ईश्वर हमें ढूंढ रहा है, हमें कहता है, हमें पुकार रहा है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी सब गलतियां माफ कर देंगे, तुम सुख से घर आ जाओ और तुम्हारे जो अपराध है, पापों को मैं सब कुछ क्षमा कर दूंगा, तुम खाली मेरे पास आ जाओ। वो कहता है कि उस प्रभु को पाने के लिए एक ही जरिया है, नाम, उसका नाम लेना। नाम ही हम प्रभु, नाम ही प्रभु के पास हम लोग को ले जाएगा। तो हमें नाम जाप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने से हमें प्रभु का नाम लेने से हमें प्रभु के पास जाना है, हमें उनके पास ही जाना है। हम खो गए हैं अब इस संसार में, इस दुखी संसार में हम खो गए हैं, मोह माया में फंस गए हैं। तो प्रभु बुला रहा है। और अपने रिश्तेदारों को, उनके रिश्तेदार कौन है? जो दूसरे देवी देवता, कोई गणपति को मानता है, कोई साईं बाबा को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई सब देवी देवता हैं, वो सब उसके संग संबंधी है। तो कृष्णा कहता है कि वो भी ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। सबको बोल दिया कि जाके मेरे बच्चे को वापस ले आओ। तो हमें सबसे नाम जाप करना है, कीर्तन सत्संग से जुड़ना है, ताकि हम ईश्वर के पास चले जाएं और अपने घर चले जाएं, सुख से जाएं, क्योंकि वो माफ़ करने को तैयार है। हमारी सब गलतियां, अपराध क्षमा करने को तैयार है। वो बाएं फैलाए खड़ा है कि तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लूँगा, तुम कैसे भी हो मैं तुम्हें अपना लूँगा और तुम्हें उद्धार कर देगा। हमारा जो पतन हो रहा है इस जिंदगी में, जीवन में हमारा पतन हो रहा है, दुखों से हम घिरे हुए हैं, दुख से बाहर नहीं आ रहे हैं। जितना पा रहे हैं उतना ही हमें और असंतुष्टि हो रही है, हम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है हमें। तो उसके पास जाएंगे तो हमारा मन शांत होगा। हम भटके हुए इंसान हैं, हमें ईश्वर के पास जाना चाहिए। हमारा घर कहाँ है? हमें भटके हुए इंसान को ईश्वर, अपने पेरेंट्स से अगर बच्चा मिल जाता है तो कितना खुश हो जाता है और मन उसका शांत हो जाता है। तो इसी तरह हमें भी ईश्वर के पास जाना चाहिए, ईश्वर नाम लेना चाहिए। ईश्वर नाम, प्रभु स्मरण करने से, प्रभु नाम का स्मरण करने से हमें प्रभु मिल जाएगा और हम अपने घर को सुखी से पहुंच जाएंगे। आज का दिन इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।